भाजपा का आप क्या बिगाड़ोगे? भाजपा के तो आप हाथ धो के नहीं, पूरा नहा के पीछे पड़ जाओ तो भाजपा में मोदी सरकार के विरुद्ध आप एक कोई कमी, भ्रष्टाचार का केस नहीं निकाल पाओगे साहब। आप तो हाथ धो के पीछे पड़ने को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहा के पढ़ो, नहा भी लो खूब हैं, और नहाने के बाद संजय राउत जी और आप दोनों लग जाओ और खोज करो जरा। आप हाथ धो के बीजेपी के पीछे तो बाद में पड़ोगे, पहले अपनी सत्ता बचाने के लिए जो कोशिश प्रयास कर रहे हो, आपके प्रताप सरनाइक पता चला है ना, तो हाथ धो के तो आप उसका साथ दे रहे थे। तो हाथ धो के साथ देने में एक ऑटो ड्राइवर को आपने किस तरह से ईडी ने छापा मारा है। एक ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चलाता था, आज 400 करोड़ का मालिक है, आपका परम मित्र है, वो कैसे घोटाले उसने किए हैं साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना और वो विकास आघाड़ी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू लिया जा रहा था सामना के लिए, संजय राउत जी ले रहे थे, तो वहाँ पे इंटरव्यू में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे पीछे पड़ती है तो मैं उनके हाथ धो करके उनके पीछे पड़ जाऊंगा। किस तरह से धमका रहे हैं अब जो है केंद्र सरकार को। तो इस तरह से बौखलाहट, आपके यहाँ तमाम जो है विसंगतियाँ हैं, तमाम जांच आपकी चल रही हैं, और अब आप बौखलाहट में इस तरह से अपने सामना में अपना इंटरव्यू में इस तरह से कर रहे हैं, जिसमें कि आपके प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं संजय रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक, विशेषकर जो है जब से यहाँ पे घपलेबाजी हुई है वहाँ पे विशेष अध्ययन है मिस्टर पवन त्यागी जी का। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किस तरह से लेते हैं आज की धमकी को? वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे पड़ेगी, मैं हाथ धो के पड़ रहा हूँ। तो हाथ धो के पड़ने का क्या मतलब होता है? देखिए, मुझे हंसी आती है उद्धव ठाकरे पे कि वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे? अभी कौन सा पीछे पड़े हैं भाई, तुम पीछे तो पड़े ही हो। पीछे ना पड़े होते तो जो आपने अभी तक पत्रकारों को जेल में डाला है, जो अभी तक आपने कारनामे किए हैं, घोटाले घपले किए हैं, तो आप अपने को ही बचा लो। आप हाथ धो के बीजेपी के पीछे तो बाद में पड़ोगे, पहले अपनी सत्ता बचाने के लिए जो कोशिश प्रयास कर रहे हो, आपके प्रताप सरनाइक पता चला है ना, तो हाथ धो के तो आप उसका साथ दे रहे थे। तो हाथ धो के साथ देने में एक ऑटो ड्राइवर को आपने किस तरह से ईडी ने छापा मारा है। एक ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चलाता था, आज 400 करोड़ का मालिक है, आपका परम मित्र है, वो कैसे घोटाले उसने किए हैं साहब। छोटी सी एक सुरक्षा जहाँ की एजेंसी चलाता है सिक्योरिटी की, और उस एजेंसी के जरिए उसने ये जो संपत्ति अर्जित की है, तो हाथ धो के क्या जनता को बताएंगे कि भाई आपने ये जो आपका मित्र है ये संपत्ति कैसे अर्जित की। 21-22 घोटालों का खुलासा जो किया है, आपके बताऊं कि वो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने खुलासा जो किया है, जो भाजपा के नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने जो खुलासा किया कि 21-22 जमीन के जो सौदे हुए हैं उसमें आपकी पत्नी लगी हुई है, साथ में कई कंपनियों के, और एक तरह से समझ लीजिए कि वो खरीद फरोख्त इतने बड़े लेवल की है कि अरबों खरबों रुपए की ज़मीन वन की और खेती करने वाली वो खरीदी गई है। तो भाजपा का आप क्या बिगाड़ोगे? भाजपा के तो आप हाथ धो के नहीं, पूरा नहा के पीछे पड़ जाओ तो भाजपा में मोदी सरकार के विरुद्ध आप एक कोई कमी, भ्रष्टाचार का केस नहीं निकाल पाओगे साहब। आप तो हाथ धो के पीछे पड़ने को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहा के पढ़ो, नहा भी लो खूब हैं, और नहाने के बाद संजय राउत जी और आप दोनों लग जाओ और खोज करो जरा। लेकिन आपकी किरीट सोमैया ने ही इतनी पोल खोल दी हैं, अभी तो वो भाजपा का एक नेता है और अभी हाथ धो के पीछे नहीं पड़ी है। बीजेपी अगर हाथ धो के पीछे पड़ी होती तो मैं बता रहा हूँ कि कितने ही नेता अभी तक जेल में होते। हाथ धो के अगर भाजपा पीछे पड़ी होती उद्धव ठाकरे जी, तो जो आपके चहेते बॉलीवुड के लोग हैं, जो ड्रग धंधा करते हैं ड्रग का, वो सब जेल में होते। अगर हाथ धो के पीछे पड़ी होती तो जिस एनसीबी और ईडी और सीबीआई को आप कहते हो कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है और एक कार्यकर्ता की तरह वो काम कर रहे हैं भाजपा के, तो आपके संजय राउत ये आरोप तो लगाते हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता देखे हैं ना अपने शिवसेना के, कि शिवसेना के कार्यकर्ता कैसा काम करते हैं। उनको अगर कहा जाए कि उद्धव ठाकरे के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बगैर कहे पूर्व सैनिक के घर में जाके उसे मार देते हैं, ये करता है कार्यकर्ता। तो अगर एनसीबी, ईडी और सीबीआई भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही होती तो उद्धव ठाकरे जी
महाराष्ट्र के ज़्यादातर गुंडे, मवाली, बदमाश जेल में होते, ड्रग माफिया जेल में होते, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे जेल में होते, और दिशा सालियान के साथ जो भी गलत हुआ उनका खुलासा हो गया होता, उस पार्टी का रहस्य खुल गया होता कि 13 तारीख की पार्टी में कौन कौन लीडर थे, वो जेल में होते, पालघर के साधुओं के हत्यारे वो जेल में होते, उनका सबका खुलासा हो गया होता, कौन कौन आपकी पार्टी में जो सहयोग दे रहे हैं वो थे वहाँ साधुओं की हत्या के समय, उन सबका खुलासा हो गया होता अगर कार्यकर्ता के रूप में ईडी और सीबीआई काम कर रही होती। कार्यकर्ता के रूप में सत्ता का दुरुपयोग ये केवल और केवल आप करते होंगे। भाजपा को ना तो भाजपा का ये कल्चर है, ना ये भाजपा करती है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक राजनीतिक समझ रखता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हूँ, और इसलिए आप ही बताइए कि मोदी सरकार 2014 से केंद्र में है, आज तक मुझे एक सिंगल उदाहरण कोई उद्धव ठाकरे जी बता दें कि मोदी जी या अमित शाह जी के आदेश पर केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं या सुरक्षा बल हैं उन्होंने पक्षपात किया है, किसी को अंदर किया है। तो नहीं तो आज आपको बताऊं कि यदि भाजपा हाथ धोकर इन एजेंसियों का इस्तेमाल करने वाली होती, जैसा कांग्रेस का कल्चर रहा है 70 साल में, तो अभी तक सोनिया माता और उनके पुत्र और पुत्री, दामाद, ये सब जेल में होते। चिदम्बरम को जमानत नहीं मिलती, वो जो जमानत में बाहर है, समझे। बहुत सारे केसों में बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जो आपके साथ मिलकर के सत्ता सुख महाराष्ट्र में भोग रहे हैं, वो ना भोग रहे होते, सरकार बनाने काबिल ही नहीं रहते तुम। सरकार कब की गिर जाती। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियों को पीछे लगाकर, डराकर, धमकाकर, नेताओं को जेल में डालकर कैसे सरकारें गिराई जाती हैं, ये आपके सहयोगी दल, आपके शरद पवार जी पूर्व कांग्रेसी हैं, पुराने नेता, वो जानते हैं, या आपकी सहयोगी कांग्रेस जानती है। आपने सीख लिया होगा उनसे, और इसलिए वही वाली भाषा बोल रहे हो जो कांग्रेस का कल्चर है। भाजपा का कल्चर ये नहीं है जनाब। आपके पीछे कोई नहीं पड़ा, आपके पीछे आपके कर्म पड़े हैं। कर्म विधान है, आपको आपके कर्म ही ले डूबेंगे। कर्मों के कारण ही महाराष्ट्र की राजनीति में आप इस समय इतने डाउन चले गए हैं कि कोई आपको वहाँ पसंद नहीं करता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। तीनों दलों में आपने अपना अस्तित्व खो दिया है। और जो शिवसेना के सैनिक हैं, जो बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, आज वालों की बात नहीं करना, खाने खिलाने वाले, जो बाला साहब ठाकरे के असली शिव सैनिक हैं, जो हिंदुत्व के लिए लड़ने, मरने और जान देने के लिए तैयार होकर मैदान में उतरे थे। कभी बाला साहब ठाकरे साहब के सामने कसम खाई थी कि हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ेंगे। वो भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, क्योंकि वो आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि जो हमने सत्ता प्राप्त की तो, लेकिन एक बार 5 साल के लिए अगर आ भी गए और आगे ज़िंदगी भर कोई शिव सैनिक का नाम ना ले, या शिवसेना से नफरत करने लगे, शिवसेना को गुंडई कहने लगे, तो ये तो सत्ता का एक तरह से समझ लीजिए सत्ता अभिशाप बन गई। होना तो ये चाहिए था कि शिवसेना पहली बार सरकार में आई, एक राज्य उनको मिला, उसके कारण से वो पूरे देश में जानी जाती, काम अच्छा करते, देश के लिए काम करते, हिंदुत्व के लिए काम करते, और किसी के लिए करते ना करते, शिवसेना की तरक्की के लिए काम करते, लोगों को सदस्य बनाते, लोग जुड़ते, देखते कि यार शिवसेना तो बड़ी अच्छी है। अभी तक हम भाजपा को ही सोचते थे, देश के हित की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, ये तो शिवसेना भी बड़ी अच्छी है। तो आप पूरे देश में होते, छोटी सी पार्टी है ना, छोटी सी पार्टी, आप देख लीजिए, केजरीवाल है दिल्ली में मुख्यमंत्री, लेकिन वो पूरे भारत में हाथ आजमाते हैं। कोई दिल्ली में अब कहने लगे हैं उनको, लेकिन 2 बार तो जिता ही दिया ना, दूसरी बार बन गए। आपका दूसरी बार कोई चांस नहीं है सर। नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, आपको पता लगेगा इसके पहले ही। और रोज आपके नेता लोग पार्टी के वो संपर्क कर रहे हैं बीजेपी वालों से, भैया हमें पिंड छुड़ाओ, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है, अगली बार तो हम जीत के आएंगे नहीं, क्योंकि काम हो नहीं रहे, जनता के काम कर नहीं पा रहे। काम किसके हो रहे हैं? या तो कांग्रेसियों के, या तो एनसीपी वालों के। दोनों दलों के लोग काम कर रहे हैं, आप केवल बदनाम होने का काम कर रहे हैं। काम तो आप भी कर रहे हैं, बदनाम होने का काम कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी, ये धमकी देना बंद करो कि भाजपा को हम हाथ धो के पीछे पड़ी है। अगर मैं पीछे पड़ गया, भाजपा हाथ धो के पीछे नहीं पड़ी है, वो अभी भी
उनके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि वो आपसे कोई बदले की बात नहीं कर रहे, ना आपको गिराने की बात कर रहे हैं। ये भी बता दूं, कोई इधर उधर का नेता कुछ बोल दे उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सरकार को भाजपा गिराएगी। गिराना चाहती तो कब की गिरा देती, बनने ही ना देती। लेकिन भाजपा ने आपकी सरकार को बनने दिया और तोड़ मोड़ की राजनीति इसने नहीं करी। इसी का मतलब समझ लीजिए कि वो आपको पूरा चांस दे रहे हैं। अब आपके अंदर के दल आपसे नाराज होकर आपकी सरकार गिरा दें और आप उसका दोष भी बीजेपी को दें, तो ये आपकी समझ के ऊपर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कर्म प्रधान हैं, और जिस तरह से जो आप उद्धव ठाकरे जी, जिस तरह से आप कांग्रेस और एनसीपी के का कठपुतली बन करके तमाम राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों को आपने अपने इशारे पे नचाना शुरू किया और आपके इशारे पे, अपने इशारे से भी काम कराना चाहिए। अगर जांच आपकी जो है राज्य स्तरीय एजेंसियां करती तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो है वहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये सभी जांच चाहे राज्य की हों और चाहे केंद्र की हों, जो भी जांच एजेंसी होती है वह स्वतंत्र निकाय होते हैं। ये भारतीय संविधान में है और इसका आपने दुरुपयोग किया है